वो बच्ची मेरे पड़ोस में रहती थी। उसकी उम्र कोई 17-18 साल की करीब होगी। वो बहुत प्यारी, मासूम और भोली भाली सी। मैं नई नई शादी करके आई थी। मेरे लिए ये नया मोहल्ला था। मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। जब किसी के यहाँ मजलिस या कुरान खानी होती तो वहीं पड़ोस में जा पहुंची। इस बच्ची की आवाज से भी मैं पहले ही और मरऊब हो गई थी, क्योंकि दौरान तलावत वो जिस अकीदत अकीदत और रूहानी कैफियत के साथ नारे पढ़ती थी, इससे मेरा दिल सरशार हो जाता था। फिर मेरी इसकी अम्मी से दोस्ती हो गई। मैं इन्हें आपा भी कहती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ गया। मैंने शहर से पहले ही उन लोगों को जानते थे। वो बहुत नेक और शरीफ लोग थे। कभी उनके घर से मैंने ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी। लड़ाई झगड़े तो दूर की बात थी। तभी मुझे इस बच्ची के बारे में मजीद पता चला। वो मैट्रिक कर चुकी थी और मैट्रिक में उसने स्कूल में टॉप किया था। मैं उसकी कामयाबी से बहुत मुतासिर हुई। उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि उसने घर में बैठकर ही ये नंबर हासिल किए हैं, कभी किसी ट्यूशन या कोचिंग नहीं की। मैंने उससे मुबारकबाद दी तो वो शर्मा गई। जब मैंने उसे आगे पढ़ने के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ वो बहुत पसमानदा नहीं था, मगर वहाँ मुतवस्सित तबके के लोग ज्यादा रहते थे और ज्यादातर बेटियों को थोड़ा बहुत पढ़ा कर शादी कर देते थे। मेरा खुद भी इंटर तक तालीम का शौक था, इसलिए मैंने इसकी अम्मी से कहा कि उसे कोचिंग में दाखिला दिला दें, क्योंकि साइंस के मज़ामीन में घर पर कैसे पढ़ पाएंगे। वो तजब्बाज का शिकार हो गई। फिर मैंने खुद इस बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि उसकी क्लास की लड़कियां तो मैट्रिक में भी कोचिंग लेती थी और इंटर के लिए भी लेना शुरू कर चुकी हैं, और ये भी हकीकत थी कि कोचिंग के बगैर कामयाबी का कोई चांस नहीं था। कुछ दिनों बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ मेरे घर आई तो मैं बहुत खुश थी। वो कोचिंग का फार्म लेकर आई थी। उसकी अम्मी और उसने बड़ी मुश्किलों से अपने अब्बू को मनाया था। वो बहुत खुश थी। उसने मेरे सामने पूरा फार्म भर दिया। उसने पास की ही एक कोचिंग में दाखिला ले लिया था, जो घर से 8-9 मिनट की मसाफत पर था। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो कोचिंग जा रही थी। मैं उससे देखकर मबहूत रह गई, क्योंकि उसने सर से पैर तक एक बड़ी चादर ओढ़ रखी थी। कोई चीज नुमाया नहीं थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। इस तरह पर्दे में वो पढ़ने जा रही है। फिर कुछ दिन तक मेरी उससे मुलाकात न हो पाई। जब मैंने उनके घर जाती तो वो पढ़ाई में मसरूफ हो जाती। फिर एक दिन मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी कि वो बाहर से घर आ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी, पसीने में शराबूर और कांप रही थी। मैंने उससे रोक कर पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उससे जबरदस्ती घर बुला लिया और उसकी अम्मी को इतला कर दी कि मुझे कुछ काम है। फिर मैंने उससे सख्ती से पूछा। मेरे बहुत इसरार करने पर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि जब वो कोचिंग के लिए निकलती है तो कुछ आवारा लड़के बाइक पर उसका पीछा कर लेते हैं, रास्ते में मोरों और सीढ़ियां बजाते हैं और गली तक आते हैं। इस दिन तक उनमें से एक ने उसकी चादर भी खींच ली। हालांकि उसने मजबूती से लिपट रखी थी, मगर फिर भी चादर सर से उतर गई थी। वो फिर रो पड़ी। मेरे पास इसे तसल्ली देने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे। मैं जानती थी कि इस किस्म के उबाज लड़के हर जगह मिलते हैं और वो सिर्फ लड़कियों को हरासा करने की गर्ज से ये सब करते हैं। कोई गली, कोई सड़क, कोई रास्ता महफूज नहीं। औरत खुद को जितना भी छुपा ले, इस किस्म के बेरहम मुआशरे में कुछ लोग मौजूद हैं जो मासूम लड़के को तबाह कर देते हैं। मैंने इससे कहा कि वो दोस्तों के साथ जाया करें या फिर भाई को कहें या अपने अब्बू को बताएंगे उसे छोड़कर जाएं। वो मेरी बात सुनकर कुछ मुतमईन हो गई। अगले दिन से वो अपने भाई के साथ जाने लगी, लेकिन अब उसकी चादर पर जगह जगह सेफ्टी पिन लगे नजर आते थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इस कदर सहम गई थी कि किसी को बता भी नहीं सकती थी। बहुत सी लड़कियां इस तरह खामोश रह जाती हैं, लेकिन अकेले घंटों के बल बैठ कर रोती हैं। यही तो इस बुज़दिल मुआशरे की असल सूरत है। किसी को क्या बताएं, बाप या भाई पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। माँ कहेगी कि बस घर में बैठो, यही बेहतर है। यही इल्म है कि सही काम करते हुए भी लोगों के डर से रुक जाना। कुछ दिनों बाद मेरे घर फातिमा की पैदाइश हो गई और मेरा पड़ोस में जाना बहुत कम हो गया। उसकी अम्मी मुबारकबाद देने आई थी। मैंने उस बच्ची का हाल पूछा तो वो बहुत बात गोल कर गई। मुझे फिक्र हुई। 2 महीने बाद मुझे मौका मिला कि पड़ोस में जा सकूं। मेरे दरवाजे पर उस बच्ची से मुलाकात हुई। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो वो गमसम सी नजर आई। उसकी अम्मी ने बताया कि उन्होंने उसकी शादी अपने भतीजे से पक्की कर दी है और अगले माह तक रुखसती कर देंगे। यह सुनकर मुझे सदमा हुआ। ये वाकया न सिर्फ इस बच्ची को सबक सिखाता है बल्कि हमें भी मुतनब्बा करता है कि ऐसे वाकयात देख कर
کر اپنی بیٹیوں کو ایجاد کریں۔ دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را کسی کی ایمان کسی کی بیٹی کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ کی بیٹی اپنی ماں یا بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر جائے۔ یقیناً مقابلہ عمل ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔